निरंजनो निराकार एको देवो महेश्वरा मृत्युमुखात् गतं प्राणं बलादकृष्य रक्षते। अर्थात निरंजन निराकार महेश्वर ही एकमात्र महादेव है जो मृत्यु के मुख में गए हुए प्राण को बलपूर्वक निकालकर उसकी रक्षा करते हैं। ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधनम। हे मृत्युंजय महादेव, मैं संसारिक दुविधाओं में फंसा हुआ हूँ। रोग और मृत्यु मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। मैं आपकी शरण में हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। ये कुदरत जो है बड़े अद्भुत खेल खेलती है। गोरख धंधा है, किसी की समझ में आने वाला नहीं है। अगर 4500 साल पुराने वेदों को मान लें तो तब से आज तक तो समझ में नहीं आया। सबने अपनी अपनी बुद्धि के घोड़े दौड़ाए, ऋषियों ने, मुनियों ने, तपस्वियों ने, ज्ञानियों ने, परंतु समझ में नहीं आया कि कुदरत ने तमाशा क्या कर रखा है। दो चीजें तलवार जैसी बना के दे दी और दोनों के लिए म्यान एक कर दिया कि दोनों में से एक डाल लो इसमें। दोनों एक म्यान में तो आ नहीं सकती, एक ही आएगी। बुद्धि दे दी और मन दे दिया, अहंकार दे दिया और अपना नाम दे दिया, विद्या दे दी, अविद्या दे दी, ज्ञान दे दिया, अज्ञान दे दिया, चेतना दे दी, मूर्खता दे दी। दो तलवारें पकड़ा दी, म्यान एक ही दिया। हम क्या करते हैं कि कभी उस तलवार को म्यान में डाल देते हैं, कभी दूसरी को डाल देते हैं। फिर कभी लगता है कि ना ये सही नहीं है तो उसको निकाल के दूसरी को डाल देते हैं। तो सारा जीवन यूं ही निकल जाता है। कभी मन की सुन लो, कभी बुद्धि की सुन लो, कभी ज्ञान की सुन लो, कभी अज्ञान की सुन लो, कभी अहंकार की सुन लो तो कभी नाम की सुन लो। एक जगह तो रह ही नहीं सकते। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है तो मैं नहीं। प्रेम गली अति साकरी जामे दो न समाही। रास्ते इतना तंग हैं तो इकट्ठे तो चल ही नहीं सकते। एक चलेगा, या तो मैं चलेगा या तू चलेगा। सबके हल भी प्रकृति दे चुकी है, लेकिन वो आसान है तो हम करते नहीं, और जो मुश्किल है उसको करते हैं। गला खराब हो जाए, नमक के गरारे आसान है पर वो कोई नहीं करता। दवा सब ले आते हैं, गरारे से तुरंत ठीक हो सकता है पर वो कोई नहीं करेगा। कैप्सूल ले आएंगे, सिरप भी ले आएंगे। बुद्धि और मन दोनों में से एक को चुन लेते हैं और फिर एक पर टिक कर नहीं रहते। या तो संसार को चुन लो या तो उसको चुन लो। दोनों को लेके कैसे चलोगे? या तो मान लो कि भगवान है ही नहीं, तो फिर संसार रह गया, उसको भोगो। लेकिन फिर जरा सी गड़बड़ हो जाती है तो फिर उसकी तरफ भागते हैं। हे प्रभु, ये संसार तो बेकार है, जो हो आप ही हो, मुझे ये संसार नहीं चाहिए। इसलिए ही कबीर ने कहा है कि जो सुख में सिमरन करे दुख काहे को होए। दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोई। सुख है तो परमात्मा याद नहीं आते हैं, दुख आता है तो परमात्मा याद आ जाते हैं। अगर सोचो कि सुख में ही उसको याद कर लो
तो दुख तो कभी आएगा ही नहीं। सुख और दुख मन के भाव हैं, मन की दो अवस्थाओं के नाम है। अतः ये हमेशा स्मरण रहे कि आकर्षण तो कहीं भी हो सकता है, पर समर्पण तो कहीं कहीं ही होता है। जय श्री कृष्ण।